गाजियाबाद स्थित ADR रेस्टोरेंट में ब्राह्मण एकता दल के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विजय शर्मा द्वारा अपने प्लाट पर कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया गया। विजय शर्मा द्वारा बताया गया कि सन 67 में जलालपुर रोड मुरादनगर में उनके द्वारा प्लाट खरीदा गया था, जिसकी फर्द दाखिल खारिज की कॉपी सब उनके पास है। उन्होंने बताया कि अशोक गुप्ता नामक भूमाफिया बहुत दिनों से उनके प्लाट को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान क्या कुछ कहना था प्रेस वार्ता में आयोजकों का, देखिए। प्रेस वार्ता आप सब पत्रकारों के बीच में रखी गई है। जिस प्रकार से पूर्व में भी 2 महीने पहले आप की और हमारी प्रेस वार्ता के माध्यम से बात हुई थी, अशोक गुप्ता नामक व्यक्ति जो निरंतर जो मेरे कार्यकर्ता हैं शुभम शर्मा और जो उनके पिताजी हैं विजय शर्मा, निरंतर उनको परेशान कर निरंतर उनके प्लॉट पर दबाव बना रहे हैं। इनका जो प्लॉट है वहाँ पर मुरादनगर जलालपुर रोड पर, वह हड़पने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने प्रयास किया था और प्रयास के अंत में ये पाया गया कि वह प्लॉट विजय शर्मा जी का ही है। लेकिन अभी कुछ तत्वों के साथ मैं आप सब पत्रकारों के बीच में हूँ। देखिए, जिस प्रकार से राजस्व विभाग की जानकारी आप सबको भी होगी, मैं भी बता देता हूँ। जब किसी प्लॉट की नपाई या तुलाई होती है या कोई विवादित प्लॉट होता है तो उस प्लॉट को नपाई करने के लिए दोनों पक्षों को वहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन इस प्लॉट की नपाई 3 से 4 बार की गई, जिसकी उपस्थिति केवल अशोक गुप्ता की रही। ना विजय शर्मा जी को कोई सूचना दी गई, ना विजय शर्मा जी को बुलाया गया। और दूसरा जो हमारा पहलू है इसमें कि इस प्लॉट को खाली कराने के लिए चौकी इंचार्ज लगातार दबाव बना रहे हैं। मैं उनसे आप पत्रकारों बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या चौकी इंचार्ज का काम प्लॉट खाली कराने का बचा है उत्तर प्रदेश में। तीसरा, जो ACP हैं, ACP मसूरी जो लगते हैं, वही वो क्षेत्र संभालते हैं, उनके पास 10 बार प्लॉट के पूरे कागज़ पहुंच चुके हैं और वो 10 में से 9 बार स्पष्टीकरण कर चुके हैं कि ये प्लॉट विजय शर्मा जी का है। लेकिन वो बार बार हमारे विजय शर्मा जी और शुभम शर्मा जी दोनों को निरंतर बार परेशान करते हैं। ये बेसिक और बहुत ही माध्यम परिवार से आते हैं, अपनी नौकरियों की छुट्टी कर नुकसान करके वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन निरंतर देखने को मिल रहा है ACP साहब अपना अत्याचार बंद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं आप सबके बीच में बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में शुभांगी शुक्ला जो SDM थी, वहाँ पर शुभांगी शुक्ला जी ने इनको लिखित में दिया कि यह जो प्लॉट है ये आबादी क्षेत्र का है, इसमें केवल और केवल कोर्ट कुछ कार्य कर सकता है, ना तो प्रशासनिक आदमी कुछ कर सकते हैं, ना अन्यथा कोई विभाग कुछ कर सकता है। लेकिन ना तो जो वर्तमान SDM है वहाँ पर, वर्तमान SDM है संतोष राय जी, वो पूरे तरीके से मैनेज हो चुके हैं, पूरे तरीके से समझ चुके हैं, एक ब्राह्मण परिवार को पीड़ित करने में लगे हुए हैं। और उनके साथ साथ वहाँ के तहसीलदार शिव नरेश और कानूगा, इन सब लोगों ने एक टोली के रूप में काम करके इनका प्लॉट छीनने का काम किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब पहली बार शुभांगी शुक्ला ने उस प्लॉट के मामले में संज्ञान लिया, उन्होंने टीम गठित की। टीम गठित में पाया गया कि वह प्लॉट विजय शर्मा जी का है। शुभांगी शुक्ला जी द्वारा वहाँ टीम भेजी गई, इनको कब्जा दिलवाया गया, शुभांगी शुक्ला जी द्वारा लिखा गया। मैं आप सब पत्रकारों को वो कॉपी दे चुका हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। शुभांगी शुक्ला की उसमें लिखित लिखा हुआ है और प्रशासनिक मोहर है उसमें। और जो चामुंडा चौकी इंचार्ज है, वो लगातार चौकी इंचार्ज लगातार विजय शर्मा जी को धमकी देते हैं कि इनके उस प्लॉट पर बुलडोजर चला देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर केवल और केवल न्याय पे चलने के लिए बचा है? जहाँ पर अन्याय हो रहा है वहाँ पर बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है, और जहाँ पर न्याय के लिए कोई मांग कर रहा है उसके प्लॉट पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। चौथी बात, अशोक गुप्ता जो व्यक्ति इनका प्लॉट घेर रहा है, वो पूर्व में भी प्लॉट घेर चुका है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, अशोक गुप्ता का खसरा नंबर 332 है और हमारे विजय शर्मा जी का खसरा नंबर 339 है। 332 और 339 में कितना अंतर है ये आप सब लोग अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमारे SDM साहब हो सकता है गिनतियों में कमी कर पा रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है। और अशोक गुप्ता पे लगातार 3 से 4 मुकदमे लग चुके हैं, जिसमें SC/ST भी शामिल है, भूमाफिया भी शामिल है। अभी वर्तमान में भी अशोक गुप्ता ने आयुष त्यागी काकड़ा जो कि जिलाध्यक्ष पूर्व में थे हिंदू युवा वाहिनी से, उनका सहारा लेकर आए थे। तो हम लोगों ने
उन्होंने इनको धमकाया, डराया, धमकी दी जान से मारने की। तो हम लोग जब संगठित हुए तो वो इससे पीछे हटे। अब वर्तमान में वे अपने नए जातिगत नेता दिनेश गोयल, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जो वर्तमान में गाजियाबाद से विधायक हैं, जो एक समुदाय से आते हैं, उनकी धमकी देते हैं निरंतर, और इनको जान से मारने की साजिश के तौर में एक प्रशासन सामने आ रहा है। ये विजय शर्मा जी हैं, आप इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप इनका अकाउंट नंबर चेक कर सकते हैं। 18,000 रुपये इनकी आय है। 18,000 रुपये की आय में अगर 16 दिन प्रशासन अपने पास बुलाएगा तो इनका खाना खर्चा कौन देगा? मुझे इसकी जवाबदेही माननीय कमिश्नर साहब अजय मिश्रा जी दें। माननीय डीएम साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एसडीएम साहब या क्या चौकी इंचार्ज इतने प्रभावशाली हो रहे हैं कि वो उनके आदेश पर एक ठीक परिवार के घर पर बुलडोजर चल जाएगा? और जान का खतरा निरंतर, पूर्व में आयुष त्यागी द्वारा धमकी दी गई थी, अब वर्तमान में दिनेश गोयल जी का नाम लेकर जो अशोक गुप्ता है वो इनको जान से मारने की धमकी देते हैं, इनके बेटे को और माननीय विजय शर्मा जी को। चौकी इंचार्ज की शिकायत लिखित में जा चुकी है, अगर आप कहेंगे तो उसको भी मिलेगा, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो लगातार निरंतर पैसों की डिमांड करते हैं इनसे, और वहाँ पर बुलडोजर चलाने की बार बार डिमांड करते हैं। चौकी इंचार्ज का पूरा नाम मैं खोल देता हूँ, चौकी इंचार्ज का पूरा नाम नवीन कुमार है। ये चामुंडा चौकी इंचार्ज है वर्तमान में। हाँ, काफ़ी समय हो गया है ये, हाँ 3 से 4 साल वर्तमान में हो गए हैं इसको चलते हुए। और एसडीएम संतोष राय जो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैनेज हो चुके हैं, जो इस चीज़ को लगातार देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण परिवार जो लगातार पीड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि विभाग पर बैठकर मैं ये जानता हूँ, ना तो कोई धर्म होता है ना जाति होती है, लेकिन किस प्रकार से ब्राह्मण का शोषण किया जा रहा है। इनको मैं तो या तो न्याय मिले, या माननीय राष्ट्रपति को हक है, उनको वो आदेश कर सकते हैं कि ये लोग अपना प्राण त्याग दें, आत्मदाह का इनको आदेश, हमें माननीय जिलाधिकारी जी को एक साइन लगेंगे, इनको आदेश कर दिए जाए। क्योंकि ना तो जो कि ब्राह्मण शुरू से अपनी बात रखकर और हाथ जोड़कर आगे बढ़ा है, लेकिन जिस प्रकार से आप निरंतर देख रहे हैं ये मुद्दा पिछले 4 साल से चल रहा है, और 4 महीने से ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं निरंतर। जो मेरे कार्यकर्ता हैं लगातार एप्लीकेशन लगा रहे हैं जान से मारने की धमकी। दिनेश गोयल एमएलसी। देखिए ये स्पष्टीकरण मैं आपको नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ, क्योंकि मैं आपको बता, ऐसा है, इन लोगों से मांग इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि जो अशोक नहीं, हम लोगों से उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी पूर्व में, जब करीबन 20 दिन पहले। तो इन लोगों के द्वारा बोला गया कि हमारा प्लॉट जेन्युइन है, हम किस चीज़ से आपको न्याय दें। तो इन्होंने एसडीएम संतोष राय, एसडीएम संतोष राय, तहसीलदार शिव नरेश जी। और इसमें इनके साथ दे रहे हैं अशोक गुप्ता जो है वो दिनेश गोयल का नाम लेकर इनको धमकाते हैं और प्रशासनिक दबाव बनाते हैं।